तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 18 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वैंग लिन जो होता है फाइनली अपनी से केव मिल जाती है और केव के अंदर जाने के बाद ऊपर से नीचे की तरफ देखकर सोच रहा होता है कि ज़ेंग क्वांग एक अच्छा इंसान है। मैं ऐसा सोचता अगर वहां पर एक्सचेंज इंसिडेंट में इसने मेरे साथ बुरा ना किया होता। फिर साथ ही वहां पर साइड के ऊपर एक डाल लटकी होती है, एक पेड़ की डाल होती है जिसके ऊपर एक परिंदे ने घोंसला बनाया था। वो उसकी तरफ देखता और कहता है कि हेलो मेरे पड़ोसी, तुम कैसे हो। मुझे लगता है कि अगले 4 साल तक मैं यहाँ पर तुम्हें बार बार देखने वाला हूँ क्योंकि तुम मेरे पड़ोसी हो। और इसी के साथ ही वो बाकी सभी को देखता है कि उन सभी लोगों ने अपनी क्लोज डोर ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली होती है। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता और कहता है किसी जगह इतनी बुरी नहीं है, मुझे लगता है कि वाकई में इस जगह के ऊपर मैं ट्रेनिंग करने वाला हूं। अब जबकि मैं इस जगह के अंदर 4 साल रहने वाला हूं, 4 साल के लिए मैं अपने क्रिस्टल को भी यूज करूंगा और उसके अंदर टाइम बहुत ही तेजी के साथ चलता है। तो फिर इसका मतलब मैं कई सालों तक यहाँ पर ट्रेनिंग करने वाला हूँ। और इसी के साथ ही हमारा वैंग लिन जो होता है सामने जाकर अपने बेड के ऊपर बैठ जाता है। वो अपने पास से अपनी पॉकेट को खोलता है और उस पॉकेट के अंदर से देखता और कहता है, वैंग लिन जो होता है उस क्रिस्टल को निकालकर सोच रहा होता है कि क्रिस्टल का एक साइड इफेक्ट ये भी है कि इस क्रिस्टल की मदद से मैं सिर्फ और सिर्फ एक वक्त में 25 घंटे के लिए जाकर ट्रेनिंग कर सकता हूं और उसके बाद तकरीबन 2 घंटे के लिए मुझे यहाँ पर से रेस्ट देनी पड़ती है और उसके बाद 2 घंटे के बाद मैं फिर से अंदर जाकर 25 घंटे के लिए ट्रेनिंग कर सकता हूं। लेकिन लगता है कि अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर डेली के 25 घंटे की ट्रेनिंग करता हूं और बाहर की यहाँ पर टोटल 24 घंटे की ट्रेनिंग करता हूं और यहाँ पर हर 2 घंटे के बाद मैं यहाँ पर फिर से 25 घंटे गुजार सकता हूँ, इसका मतलब यह है कि बाकी सभी से डबल ट्रिपल बल्कि बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वो जाकर लीवर खींचता है और उस केव को बंद कर देता है। तो केव के बंद होने के बाद नेक्स्ट सीन 2 साल के बाद का दिखाया जाता है। 2 साल के बाद फाइनली वो केव का दरवाजा खोलता है, वहां पर से बाहर निकलता है। बाल उसके लंबे हो चुके होते हैं और बाहर निकलने के बाद वो सबसे पहले अपने पड़ोसी को हेलो बोलता है, यानी उस चिड़िया को हेलो बोलता है। और इसी के साथ ही वो ऊपर से नीचे जंप लगा देता है। उसकी बॉडी के इर्द गिर्द वहां पर काफी सारी की पावर होती है। उसी की पावर को यूज करते हैं वहां पर उसके साथ वो विंग्स बना लेता है, यानी कि वो स्पेशल टेक्निक की मदद से ही अपनी विंग्स बनाकर उतर कर नीचे आ जाता है। तो नीचे उतरने के बाद वो कहता है कि 2 साल की ट्रेनिंग के दौरान मैंने यहाँ पर इस केव के अंदर बैठकर ट्रेनिंग की, जिसकी वजह से मैं इस वक्त की कंसंट्रेशन के 3rd लेवल तक पहुंच चुका हूं, जिसकी वजह से अब मैं यहाँ पर अपनी की को बड़ी आसानी से जैसे चाहे मोल्ड कर सकता हूं। और इसी के साथ ही जीजी भी वहीं पर नीचे उतर आती है। तो जीजी वहां पर नीचे उतरने के बाद की तरफ देखती है और खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो ब्रदर वैंग है, जो तो बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि हम दोनों एक साथ नीचे उतरे हैं। तुम्हारा वैंग लिन से कहता है गुड मॉर्निंग, तुम यहाँ पर नीचे उतरी हो तो कोई खास वजह ही होगी। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम्हें पता है कि साल पूरा हो चुका है, हम लोग यहाँ पर अपने लिए स्पिरिचुअल इंग्रेडिएंट्स लेने के लिए आए हैं। तो जीजी से कहती है मुझे बताओ ना कि तुम्हारा इस वक्त लेवल क्या है। तुम्हारा वैंग लिन से कहता है कि अफसोस कि मैं इस वक्त 1st लेवल तक ही पहुंच पाया हूँ। ये बात सुनने के बाद जीजी से कहती है कि मुझसे तो झूठ बोलना बंद करो। तो वैंग लिन इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। वो सोच रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि मेरी यार यहाँ पर काम नहीं कर रही और इसने यहाँ पर देख लिया मेरा ओरिजिनल लेवल क्या है। तो वो उसे कहता है कि यहाँ पर क्या हो गया, लगता है कि तुम यहाँ पर समझ नहीं पा रही, मैं यहाँ पर तुम्हें सच्ची बता रहा हूँ, जरा गौर से देखो तो मेरी बॉडी के इर्द बहुत ही कम लो एनर्जी की एक शील्ड है। तो जीजी से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो, अगर मैं यहाँ पर सच्ची बताऊं तो 2 साल पहले जब हम लोग यहाँ पर आए थे उसी वक्त तुम की कंडेंसेशन के 2nd लेवल पर पहुंच चुके थे। इस बात से हमारे वैंग लिन को और भी बड़ा झटका लगता है क्योंकि वो वाकई में उस वक्त 2nd लेवल पर था। तो वो उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो वो कहती है कि इस बात का मतलब यह है कि उस वक्त जब तुम यहाँ पर आए थे उस वक्त काफी ज्यादा ठंड पड़ रही थी और सिर्फ वही इंसान यहाँ पर ठंड की वजह से बच सकता है जो कि कंडेंसेशन के 2nd लेवल पर हो। इसी वजह से क्योंकि उस वक्त तुमने बहुत ही कम कपड़े पहने हुए थे, तुमने ऊपर जैकेट भी नहीं पहनी हुई थी। इसी वजह से क्योंकि तुम 2nd लेवल पर थे इसलिए तुम्हें ठंड नहीं लग रही थी और मैंने उसी वक्त हिसाब लगा लिया कि तुम अपनी रियल स्ट्रेंथ को छुपा रहे हो। लेकिन बताओ कि क्या तुम यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को छुपा क्यों रहे हो, मुझे इस बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं किसी को तुम्हारे सीक्रेट के बारे में नहीं बताऊंगी। हमारा वैंग लिन इस बात से काफी खुश होता है, चलो शुक्र है कि यहाँ पर किसी को इस बारे में नहीं बताएगी। और साथ ही मुझसे कहता है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें सच बतानी पड़ेगा। मेरे 4th अंकल हमेशा से कहते हैं कि लड़कियां बहुत ज्यादा समझदार होती हैं और लड़कियां यहाँ पर बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी होती हैं। तुमने यहाँ पर इस बात को जान लिया जबकि बाकी के सभी लोग इसको पहचान भी नहीं पाए। तो मुझे कहता है कि हाँ ये बात सच है कि मैं यहाँ पर 2 साल पहले 2nd लेवल पर पहुंच चुका था और यहाँ पर 2 साल और ट्रेनिंग के बाद इस वक्त मैं 3rd लेवल पर पहुंच चुका हूं, मैं 3rd लेवल की पीक पर पहुंच चुका हूं, लेकिन इस वक्त मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो मुझसे कहती है इसका मतलब यह है कि तुम भी यहाँ पर 3rd लेवल पर हो। तुम्हारा वैंग लिन से कहता है कि हाँ मैं भी 3rd लेवल पर हूँ, लेकिन क्या तुम भी 3rd लेवल पर हो। तो वो कहती है हाँ मैं भी 3rd लेवल के ऊपर हूँ, लेकिन मैं पीक पर पहुंचने के बाद अब यहाँ पर आगे ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रही। मैं 1 साल पहले 3rd लेवल पर पहुंच गई थी, लेकिन पूरे 1 साल की ट्रेनिंग के बाद भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू करना मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारा वैंग लिन से कहता है कि ये क्या, लगता है कि तुम भी सेम प्रॉब्लम को फेस कर रही हो, मुझे भी वही बॉटलनेक आ रही है कि मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा। और इसी के साथ ही वैंगजू भी वहां पर नीचे उतर आता है। तो वैंगजू कहता है कि देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो तुम्हारी फैमिली के कचरे ने यहाँ पर आखिरकार 2 साल की ट्रेनिंग के बाद अपने आप को की कंसंट्रेशन के 1st लेवल पर पहुंचा ही लिया। जबकि हमारा वैंग लिन उसकी आवाज सुनते ही वहां पर बोर हो जाता है और कहता है कि ये फिर से आ गया बीच में। वैंगजू उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि देखो तो जरा लास्ट टाइम इसे यहाँ पर ऊपर जाने के लिए मदद की जरूरत थी, लेकिन अब यहाँ पर ऊपर से नीचे खुद ही जंप लगा के आ गया है। तब किसी के साथ ही सीनियर उसके पीछे आकर खड़ा आ जाता है। सीनियर ज़ेंग से कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम लोग आपस में बहस किस बात की कर रहे हो। तो वो कहता है नहीं सीनियर ब्रदर ज़ेंग,
हम लोग यहाँ पर कोई बहस नहीं कर रहे। तो इसी के साथ वो उसे देखकर वहीं पर खामोश हो जाता है। जबकि यहीं पर जीजी उससे पूछती है कि सीनियर ब्रदर ज़ैंग, मुझे एक बात तो बताओ कि तुम यहाँ पर अगले लेवल पर कैसे पहुंचे, क्योंकि मैं यहाँ पर पिछले 1 साल से तीसरे लेवल की पीक पर अटकी हुई हूँ, मैं इससे आगे नहीं बढ़ पा रही। तो क्या तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में कुछ पता है कि हम लोग यहाँ पर इसका ब्रेक थ्रू कैसे कर सकते हैं? तो सीनियर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम में से ज्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पर 3rd लेवल की पीक पर अटके हुए हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस लेवल को कैसे पार किया जाता है। सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाओ। जब सभी लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो उनसे कहता है कि जब हम लोग यहाँ पर 6ठे लेवल तक पहुंचने वाले होते हैं, 6ठे लेवल से और 1st लेवल के दरमियान में यहाँ पर 2 बॉटलनेक्स आती हैं। सबसे पहली बॉटलनेक जो होती है वो 3rd लेवल की पीक पर आती है और उसके बाद 4th लेवल की पीक पर आती है। 3rd लेवल की पीक के ऊपर से ब्रेक थ्रू करना यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इंपॉसिबल तो नहीं, लेकिन मुश्किल होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने टैलेंट्स की वजह से यहाँ पर 3rd लेवल को बिल्कुल नॉर्मल, जैसे नॉर्मल कल्टीवेशन होती है वैसे इसको पार कर जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो किसी बॉटलनेक पर थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सारी जिंदगी यहाँ पर इसको ब्रेक थ्रू करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन वो अपनी सारी जिंदगी यहाँ पर 3rd लेवल से आगे नहीं बढ़ पाते। यही फर्क होता है एक नेचुरल टैलेंट में और एक दूसरी किस्म के एफर्ट्स में। अगर तुम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हो और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी तुम यहाँ पर वो तरीका नहीं जानते कैसे तुम इसको ओवरकम कर सकते हो, तब तुम यहाँ पर आगे ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते। इसके लिए एक बहुत ही फेमस फ्रेज कही जाती है कि तुम्हें यहाँ पर मुंडेन वर्ल्ड को छोड़ना होगा, यानी कि दुनिया के जितने भी काम काज हैं सभी को छोड़कर तुम्हें मेहनत करनी होगी और यहाँ पर तुम्हें दुनिया से कट ऑफ होना होगा, तभी तुम यहाँ पर अपने आप को 3rd लेवल से 4th लेवल में ब्रेक थ्रू करवा पाओगे। इसी के साथ ही वो सभी को वहां पर बता देता है कि कैसे तुम्हें यहाँ पर 3rd लेवल की पीक पर से ब्रेक थ्रू कंप्लीट करना है। फिर साथ ही वहां पर शाम के वक्त का सीन दिखाते हैं कि शाम के वक्त दिखाते हैं कि हमारा वैंगलिन जो होता है वहीं पर बैक माउंटेन के ऊपर जो रिवर होता है उस रिवर के ऊपर से पानी भर रहा होता है। उसके पास काफी सारी गोर्ड्स होती है, वो सभी बोतलों के अंदर पानी भर लेता है और काफी ज्यादा खुश भी होता है, साथ ही पी भी रहा होता है और कहता है मुझे पता है कि यहाँ पर इस पानी के अंदर काफी सारी गाढ़ी कंसंट्रेशन की है, जिसकी वजह से इस पानी का काफी अच्छा इफेक्ट है। हालांकि क्रिस्टल के जितना इसका अच्छा इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा अच्छा है। और वहां पर वो सारे के सारे को अपनी अपनी बैग के अंदर रख लेता है। जब वो सभी को अपने बैग के अंदर रख रहा होता है और कहता है कि मैं लेट हो गया, मुझे जल्दी से वापस चलना चाहिए। इसी के साथ ही ज़ैंग क्वांग वहां पर पहुंच आता है और उसे कहता है कि हेलो वैंग लिन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वैंग लिन उसे देखते ही बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो उसे कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, लगता है कि तुम यहाँ पर इस रिवर के अंदर से गाढ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी वाले पानी को अपनी बॉटल्स के अंदर भर रहे हो, लेकिन लगता है कि तुम पहले से यहाँ पर तैयारी करके आए हो, इसी वजह से तुम्हारे पास इतनी सारी बॉटल्स हैं। मुझे लगा नहीं था कोई यहाँ पर इतनी बॉटल्स लेकर आएगा। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि इस माउंटेन के ऊपर जो रिवर बहता है उसके अंदर जो पानी है वो इतनी ज्यादा गाढ़ी कंसंट्रेशन वाला है कि उसको पीकर तुम यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश कर सकते हो। तुम्हारा वैंगलिन उसे कहता है कि मेरे मास्टर ने यहाँ पर आने से पहले मुझे बताया था, मास्टर ने बताया था क्योंकि मेरे पास टैलेंट्स नहीं है तो मैं यहाँ पर रिवर के पानी की मदद ले सकता हूँ, इसी वजह से मैं अपने पास बहुत सारी बॉटल्स लेकर आया हूँ। तो ज़ैंग क्वांग उसे कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम अपने साथ यहाँ पर काफी सारी बॉटल्स को लेकर आए हो ताकि तुम यहाँ पर पानी का फायदा उठा सको। चलो कोई बात नहीं। ज़ैंग क्वांग उसे कहता है कि चलो जल्दी से आप वापस अपनी केव के अंदर चले जाओ, जाकर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करो। उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर अगले साल जब बाहर निकलोगे उस वक्त तुम यहाँ पर की कंडेंसेशन के 2nd लेवल पर होने चाहिए, क्योंकि तुम 2 साल में सिर्फ और सिर्फ की कंडेंसेशन के 1st लेवल तक ही पहुंच पाए हो। तुम्हारा वैंगलिन उसे कहता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पर इतना ज्यादा ध्यान देने के लिए। यहाँ पर अपने टैलेंट्स का और साथ इस पानी का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करूंगा। अब मैं जल्दी से जा रहा हूँ ताकि मैं जाकर ट्रेनिंग कर सकूं। और इसी के साथ हमारा वैंगलिन जो होता है वो जल्दी से जंप करते हुए अपनी केव के अंदर चला जाता है और साथ ही वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, क्योंकि जब भी ये ज़ैंग क्वांग उसके सामने आता है उसे बहुत ज्यादा डेंजर महसूस होता है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 18 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर 4 साल पूरे होने वाले हैं और 4 साल पूरे होने के बाद हमारा वैंगलिन आखिरकार कौन से लेवल पर पहुंच जाएगा, इसकी कल्टीवेशन लेवल कहां तक पहुंचेगी। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।